یہ परसों रात को बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद से रवाना हो गए थे, गालिबन बाया पीर सोहाबा और हरीपुर में दाखिल हो गए। पुराना रूट। ये फरमाइए कि जब वहां पहुंच गए तो सूबाई वजीर आला को अपने सूबाई दारुल हुकूमत आई.ई. पेशावर आने में 2 दिन क्यों लगे? वो 2 दिन मानसरा ही में ही क्यों रुके रहे? बात नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं बात करूंगा जो ऐनी शाहिदीन थे, जिसमें पीटीआई के भी लोग थे और वहाँ के मुकामी भी जो लोग थे, जो इस दौरान मानसेरा में ही इनके करीब ही रहे। अच्छा। उनका ये मानना था, जो उन्होंने बताया, चूंकि बुशरा बीबी साहिबा जो है वो चूंकि चांद तारों के इल्म पर यकीन रखती है, ऐसा हमने सुना है, तो एक तासुर ये मुझे दिया गया कि इस सारे जितना भी इनका ये स्टे रहा, ये चांद तारों के दरमियान ही रहा, उन्हीं के जुर्मट में रहे। और यही वजह थी कि रात को जब ये पहुंचे तो इन्होंने पहली रात आराम किया। जो स्पीकर सूबाई असम्बली हैं बाबर सलीम स्वाति साहब, उनके घर पे रहे। लेकिन अगले दिन जो वजीर आला साहब हैं वो इनसे अलहदा हुए और वो सरकारी सर्किट हाउस मुंतकिल हुए। इस दौरान आपको भी पता है कि ये बातें आने लगी कि वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ताहम जो जायद शाह बना था उसके हिसाब से उन्होंने इकट्ठी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और इस सारे सिलसिले में जो बुशरा बीबी थी वो बाबर सलीम स्वाति साहब के अकामत गाह पर रही, जबकि जो सीएम साहब हैं वो सरकारी रेस्ट हाउस में रहे। इस दौरान मैंने ये भी सवाल किया, क्योंकि अकलन बनता था पहला स्टॉप ओवर जो सबसे हजारा का हेडक्वार्टर है बट्टाबाद, जहां पर फैसिलिटीज भी हैं, जहां पर प्रॉपर अकामत गाहें भी हैं, सरकारी रेस्ट हाउसेस भी हैं। उन्होंने वहां क्यों नहीं स्टे किया? इतनी रात गए, इतने दूर दराज मानसेरा के इलाके तक जाने में। तो उसके हवाले से कहा गया कि एक तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, काफी स्ट्रेस में नजर आ रहे थे दोनों शख्सियात, तो इसी वजह से डिस्कनेक्ट करने के लिए, एक तो ताकि वो परेशान ना हो, फिजिकल और मेंटल दोनों सिक्योरिटी के हिसाब से उन्होंने कहा कि दूर दराज का इलाका ही बेहतर है, जहां पर उन्होंने जी गुज़िश्ता रोज एक अहम बात यह भी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से और पूरे मुल्क की जानिब से और खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासी क़यादत है मुख्तलिफ जमातों की, वो बार बार कह रहे थे कि कोरम जल रहा है, 100 से जायद वहां पर अफराद जाबाहक हो चुके हैं, हजारों की तादाद में लोग बेघर हैं। तो इतना प्रेशर था कि उन्होंने पूरा इजलास चीफ सेक्रेटरी आईजीपी गुज़िश्ता रोज ही सर्किट हाउस में बुला लिया और वहां पर उस इजलास में भी उन्होंने बात की। वहां का जो मजमूई माहौल था, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि काफी टेंस था। इस दौरान बहुत कम ही वज़ीर आला और जो खातून अव्वल है इनके बीच में भी बातचीत नहीं हुई। सर्किट हाउस के बाद वो आज एक मुकामी होटल गए जहां पर उनके लिए ज़ोहराने का बंदोबस्त किया गया था, या मीटअप उन्होंने किया। और उसके बाद जो बातचीत हुई उसके मुताबिक हमें यह बताया गया कि अब वो जो तलखियां पैदा हुई है पार्टी के अंदर अली अमीन गंडापुर के लिए, उनके लिए पहला चैलेंज यही होगा कि वो वहां। अच्छा नहीं, अब फखर एक मिनट ठहरो, वो तो मामला बाद में आएगा। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर तलखियां पैदा हो गई, जो अगेन माकूल बात समझ में आती है। कारकुन अपनी जगह बददिल होंगे कि यार आप हमें ले गए थे और हमें छोड़कर आ गए। सवाल ये उठता है कि इस सब के होते हुए वजीर आला साहब अचानक हंगामी तौर पर आज ही रात 9 बजे सूबाई असेंबली का इजलास क्यों बुला लेते हैं? क्या मकसद है? मतलब ये कल बुलाया जा सकता था। उनका आज इजलास बुलाना तो बल्कि ये जाहिर करता है कि वो सूबाई असेंबली में उनका कमांड एंड कंट्रोल अपनी जगह बरकरार है और उन्हें कोई खौफ नहीं कि कोई शख्स वहां खड़ा होकर उनके खिलाफ भी तकरीर कर सकता है। देखिए, प्रेशर इतना ज्यादा था कि मानसेरा में जिस सर्किट हाउस में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जो उनको इब्तिदाई इतलात के मुताबिक बुशरा बीबी के हमरा करनी थी और 2-3 घंटे गुजारने के बाद उन्होंने अकेले की, उस दौरान भी वहां पर मौजूद जो पीटीआई के यंग लड़के थे उन्होंने काफी उनके ऊपर आवाजें कसी, उनको काफी ताने भी दिए। लेकिन ये बताया गया हमें
جو اس احتجاج کے دوران کچھ MPs سے جب میری بات ہوئی، جن میں سے کچھ کا تعلق جنوبی اضلاع سے ہے، کچھ کا تعلق پاٹا سے ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ اب وہ جو تلخیاں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اب اسمبلی اجلاس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ کھل کر گرجیں گے، برسیں گے، تاکہ ان کو یہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران جو تان ملامت کی گئی اس کا وہ جواز دیں گے، اور اس کے کچھ اثرات ہمیں مانسہرہ میں نظر آئے بقول ان ساتھیوں کے جو مانسہرہ میں موجود تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میری تو اس میں کوئی ایشو نہیں تھا، میں تو پہلے بھی جاتا رہا، لیکن اس دفعہ قیادت کا یہ فیصلہ تھا، اور جو بشرا بی بی تھی وہ آگے بڑھنے پر بضد تھی۔ میری جانب سے تو کپتان کی کال پر اب بھی دھرنا جاری ہے، اور ہم جائیں گے، ہم بیٹھیں گے، ہم احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ ایک لحاظ سے انہوں نے سارا ملبہ قیادت کے اوپر ڈال دیا۔ نہیں، قیادت سے ان کی کیا مراد ہے؟ عمران خان صاحب، بشرا بی بی، سلمان اکرم راجہ، یا بیرسٹر گوہر؟ کون؟ سلمان اکرم راجہ بشمول لاہور گروپ جسے کہا جاتا ہے، جس میں ظاہری بات ہے خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، اور وہ جو لاہور سے جو لوگ جنہوں نے آنا تھا اور جنہوں نے اس پنجاب کی جانب سے جن قافلوں کو لیڈ کرنا تھا۔ عدنان بھائی دیکھیے، بات سنیں میری۔ عدنان، میں آپ کو سینٹرل پنجاب کا سوری جی فخر، آئی ایم سوری، میں آپ کو جو ہے پوری ذمہ داری سے سینٹرل پنجاب کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہاں میں نے لوگوں سے رابطہ نہیں کیا۔